और 2 मिनट में अगर मैं डिलीवरी नहीं दे पाया आपके घर, प्रोडक्ट फ्री हो जाएगा, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो। अब जैसे मान लो एग्जांपल, एक आदमी 20 लाख की दुकान लगा के बैठा है, ये सब बेचता है, बिस्किट, नमकीन, किराना। अब आपके बच्चे ने सुबह सुबह बिस्किट की मांग की, 5 रुपए का पार्ले बिस्किट है, आपने देखा यार 2 मिनट में घर डिलीवरी देता है, बाइक बाहर निकालूंगा, 4 का पेट्रोल जल जाएगा, 20 मिनट लगेंगे, आपने तुरंत बुक किया, दुकान पे भी 5 का, ये भी 5 का, जैसे बुक किया 2 मिनट बाद ड्रोन आपकी छत पे बिस्किट का पैकेट छोड़ देगा। अब प्रश्न ये आता है, ये क्या करेगा? ये भी तो बिस्किट बेचता था। खत्म होगी लाइफ या नहीं? भारत में भी होगी, अमेरिका में होगी, टाइम लग सकता है, 10 साल लगेंगे। 2025 के बाद ये भी मामला संकट में है, ये भी मामला संकट में है। तो हम भारत के बहुत समझदार लोग हैं, हम पता क्या बोलते हैं, 25 तक तो सब ठीक है ना। हाँ, तो 25 के बाद कर लेंगे। यही भारत का एक माइनस पॉइंट है, और यहां मेरे को दर्द होता है। मेरा एक दर्द है, क्या हो तो क्लियर करो। 17 साल में मैं आरसीएम भारत में वहां तक समझाने गया हूं जहां तक भारत का तिरंगा लहराता है। मनाली, लद्दाख में मैं मीटिंग करके आया जहां 6 महीने रोड बंद रहते हैं। मेरा दर्द यह है, भारत के व्यक्ति को इतना क्यों समझाना पड़ता है, और भारत का व्यक्ति समझने में इतना टाइम क्यों लेता है? ये कोई पहला मीटिंग है महू में? हर महीने होता है। तो पिछला भी मीटिंग सुना था ना, फिर आए, इसका मतलब पिछला समझ में नहीं आया। कितना और मीटिंग करना पड़ेगा, कितना लोगों को और लाना पड़ेगा, कितना समझने में टाइम लेंगे। हम कंपनी से बात करें सर और 22 तक करनी पड़ेगी, 22 के बाद ये भारत समझ जाएगा। ये दर्द है मेरा, भारत के आदमी को इतना टाइम क्यों लगता है समझे? जबकि आप देखना भारत में पशु पक्षी जल्दी समझ जाते हैं आदमी की अपेक्षा। भाई यहां समझाया क्या जाता है, आरसीएम का प्रोडक्ट ओरिजिनल है, मार्केट से रेट कम है, इस बात की गारंटी है, लेने से पैसा आएगा, ये भी गारंटी है, और यही बात हर महीने समझाने आना पड़ता है। अगले महीने कौन आएगा? वर्मा जी कौन आ रहा अगले महीने? विरोधी असर आएंगे अगले महीने, वो भी यही समझाना आएंगे जो आज मैं समझाऊंगा, और आप फिर आओगे, ये भी मेरे को पता है। बहुत सोचने का विषय, ये मेरा दर्द है, इसलिए मैंने कहा दर्द क्या है थोड़ा आज क्लियर करें। एक आदमी टोपियां बेचता था, यू नो टोपी, कैप, गांव जाता था, लंबा वाला कैप, गर्मी से बचने के लिए एक थैले में कैप रखता था, साइकिल पे दिन भर घूमता था, बोलता था लोगों को गर्मी से बचने का ये अच्छा एक साधन है। लोग ज्यादातर नहीं खरीदते थे, तो एक दिन बड़ी मेहनत करके कई गांव गया, थक गया, गांव के बाहर आया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तो नींद लग गई, थका हुआ ज्यादा था। जब उसकी नींद खुली तो क्या देखता है, थैले में से टोपियां गायब थी। वो बड़ा टेंशन में आ गया, यार टोपियां कौन लेके आई, और ले जाता तो थैला सहित ले जाता। थोड़ी देर बाद आवाज आई ऊपर से, देखता है बंदर पेड़ पे, और सारे बंदर टोपियां लगाए बैठे। वो बड़ा टेंशन में आ गया, उसने उठाया पत्थर, फेंक के मारा, बंदर तो चंचल जानवर है, वो कूद के इधर भाग गया, इधर भाग गया, टोपी ना दे। तो उस रोड से 1 घंटे बाद कोई वर्मा जी जैसा समझदार व्यक्ति निकल रहा था, तो उसने वर्मा जी को कहा, वर्मा जी मेरी मदद करो ना टोपियां दिलाने में। वर्मा जी बोलते हैं तू पागल है, ये नकलची जानवर होता है, ये इसलिए लगाए बैठा है, जब इसने देखा तेरे थैले में, ये उतर के आए, इन्होंने देखा थैले में कुछ खाने का होगा, टोपियां निकालते गए, खाने का कुछ नहीं मिला, तो इनको लगा ये टोपियां किस काम आती हैं, तू लगाए सो रहा था, सब लगा के बैठ गए। लो ये नकलची जानवर है, तो एक काम कर, तू अपनी उतार, दिखा और फेंक दे, ये भी दे देंगे। जैसे उसने उतार के दिखा के फेंकी, सारे बंदरों ने फटाफट
फटाफट फेंकी, वो काम की नहीं है यार। तो उसने इकट्ठी की थैले में, वर्मा जी को धन्यवाद दिया, थैंक्स, और वो अपने घर चला गया और जाके अपने बेटे से बोलता है, उसका 20 साल का बेटा था, बेटा मेरे बाद ये कारोबार जब तू स्टार्ट करेगा और तेरे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो तू घबराना मत, ये बंदर नकलची होते हैं। उसके पिताजी का देहांत हो गया, दुनिया छोड़ गए, बेटे ने कारोबार चालू किया। एक दिन वो बेटा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, नींद लग गई, नींद खुली, टोपियां गायब थी, देखा बंदर लगाए बैठे थे, वो घबराया नहीं, क्यों? पिताजी समझा गए। तो उसने क्या किया, उतारी, दिखाई, फेंक दी। जैसी उसने फेंकी, एक छोटा सा बंदर का बच्चा इस घटना को देख रहा था, उसने मारी जंप, इसकी भी उठाई, लगाई सर पे, वो भी पेड़ पर। ये टेंशन में आ गया, बोले यार पिताजी तो कुछ और समझा गए थे, ये तो कुछ और हो गया। वो ध्यान से उस बंदर के बच्चे को देखता है, बंदर का बच्चा उसको देखता है, तो वो बंदर का बच्चा अपनी लैंग्वेज में उसको बोलता है, बेवकूफ क्या समझता है, तेरे पिताजी समझा गए। इस बार हमारे पिताजी भी कह गए, बेटा ऐसी गलती अब नहीं करना। तो मेरा दर्द क्या है बताऊं, बंदर समझ गए। नहीं, मैं आगे नहीं कहना चाहता, मैं आगे कहना भी नहीं चाहता, बंदर समझ गए। हर महीने 17 साल हो गए मेरे को इसकी मीटिंगें करते थे, हर महीने वही बात बताई जाती है, समझो टाइम आ गया है, नहीं समझे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं कर पाएंगी आरसीएम के लिए आपको, ये बहुत कड़वा सच है। और क्यों नहीं कर पाएंगी, बड़े ध्यान से सुनना। आज भारत में 80% बच्चे, देखना अपने माता पिता से, पता क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या ही किया है। एग्री आप मेरी बात से? क्या बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या ही किया है। यहाँ बहुत सारे पिता बैठे होंगे, मैं एक पिता हूं। एक पिता अच्छा नहीं पहनता, बच्चे को पहनाता है। एक पिता अच्छा नहीं खाता, बच्चे को खिलाता है। एक बार पिता रात को भूखा सो सकता है, बेटे को भूखा नहीं सुलाता। और सोचो अगर उसके बाद वो बच्चा उस पिता से बोलता हो, आपने मेरे लिए क्या किया है, उसकी आंख में पानी आ जाता है और बहुत दर्द में बोलता है वो पिता, बेटा क्यों नहीं किया, मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है। तो फिर पता है वो बच्चा क्या जवाब देता है, आपने क्या नया किया, ये तो दुनिया करती है। कब है ये, सब किया। और सोचना अगर ये नहीं कर पाए और वो बच्चा बड़ा हो गया और ये काम उस बच्चे को करना पड़ा, तो वो बड़ा होकर आपसे एक बात पूछेगा, पापा ये जो हमारे पड़ोस में बंगला है और इसमें जो ये 1-1 करोड़ की कई कारें खड़ी रहती है, ये आदमी काम क्या करता है? आवाज नहीं निकलेगा आपका, आवाज ही गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आपको तो पता था ना इसके बारे में, जिससे कारें आई हैं उसको। तो आप पता उस समय आवाज भी ठीक से नहीं निकलेगी। फिर वो पूछेगा क्या है ये आरसीएम? कुछ नहीं बेटा, अपनी दुकान बदलो, लोगों की बदलवाने में मदद करो। तो 1 मिनट तो चुप रहेगा और फिर कहेगा, इतनी सी भी बात आपके समझ में नहीं आई। और उसके बाद जो वो आपको कहेगा वो मैं इस स्टेज से कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो इतना हल्का लाइन हो सकता है जिसको सुनने के बाद शायद रात का खाना नहीं खा पाओगे। yes! Yes! नहीं, महिलाएं अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कड़वा शब्द बोल सकता है। तो इसलिए समझ लो, अभी मैं इस विरोध में नहीं हूं, ये काम करते हो करो, करना चाहिए। जॉब है, जॉब के साथ इसको करो, व्यापार है, व्यापार के साथ इसको करो, दुकान है, दुकान के साथ करो, खेती है, खेती के साथ करो। लेकिन इस काम के बाद जो समय मिलता है फिर 1 सेकंड भी खराब नहीं करना। हम पता है इन कामों को क्यों कर रहे हैं, मैं बताऊं कारण क्या, इस काम में हम क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते। ये स्मार्ट वर्क है, ये भारत के लिए नया है, लोगों को बिलीव नहीं है, लोगों को इन कामों में बिलीव है। आज अभी अपने
पिताजी से जाके कहना, पिताजी एक ऐसा काम आया है, कुछ नहीं करना, अच्छे कपड़े पहनो, लोगों से बात करो, अमीर बन जाओ। वो पता कहेंगे, खेत में जा, खेत में। पागल हो गया तो कुछ नहीं करना, पैसे आएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता था आज तक आए ही कुछ करने से। क्योंकि अभी तक क्या है, हम हार्ड वर्क में पसंद करते हैं, गलती नहीं है, नेचर में। क्योंकि भारत का आदमी इस गर्दन के नीचे के हिस्से में ही बिलीव करता है। इसीलिए आप नहीं देखते हो 40 का 65 जैसा क्यों लगता है, घिस गया। हार्ड वर्क कर कर के घिस गया। बहुत लोग मेरे से कहते हैं, सर आपकी उम्र नहीं बढ़ रही, स्मार्ट वर्क है। यहाँ घिसता नहीं आदमी। अब मैं आपसे बात करूंगा, कल मैं सूरत से बैठा, मेरी फ्लाइट थी, दिल्ली उतरा, वहां ट्रेन से बैठा, वाराणसी उतरा, संजय जी के साथ आ गया, कल मुगल सराय की मीटिंग करके देखो उसमें राजधानी में बैठूंगा, दिल्ली से कल मेरा फ्लाइट है, सूरत जाके अपने पोते के साथ खेलूंगा। अब क्या, अब हार्ड वर्क नहीं है। हाँ, 5 साल मैंने भी बहुत मेहनत की, वो आपको भी करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है, भारत के आदमी को समझाना, ये मेहनत है। भारत के आदमी को समझाना ये बहुत बड़ी मेहनत है, उसके पूरे विचारों को बदलना। तो ये सिस्टम है गर्दन के ऊपर के हिस्से का, स्मार्ट वर्क। और हम विश्वास किसमें करते हैं, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क में क्यों आदमी खत्म हो जाता है, आज मैं एक लाइन में समझाता हूं। एक नई बाइक लो किसी कंपनी का, उसको 50-60 की स्पीड पे चलाओ, सिंगल, कोई गड्ढा मत कूदाओ, कोई ब्रेकर मत कूदाओ, वो बाइक लॉन्ग टर्म चलेगी। और एक बाइक लो, 3 लदो, 90 में चलाओ, जो गड्ढा कूदा दो, ब्रेकर कूदा दो, ये बाइक ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये धुआं देना शुरू करेगी। और फिर आप जब मैकेनिक के पास जाओगे, आप कहोगे सर ये धुआं दे रही है, पता तो क्या कहेगा, इसका इंजन बैठ गया। क्यों बैठ गया, ओवरलोड चलाइए, ये काम ओवरलोड है। अब आप पूछोगे क्या करें, बोले एक ही ऑप्शन है, इंजन बदलवा दे। तो अब ध्यान से सुनना, ऊपर वाले ने बाइक में ऑप्शन दिया है, वापस इंजन बन सकता है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो लास्ट में धुआं ही देता है। आप देखते नहीं, 4 लोग बोलते, निकल गया धुआं, चलो चलो, यहां खत्म हो गया आदमी। और ये क्यों बिलीव है, ये गलत फहमी है हमारी भारत में, ये गलत फहमी है हार्ड वर्क से पैसा मिलता है। इस गलत फहमी में 90% लोग निकल गए और बाकी तैयारी में है निकलने की। मैं बताऊं ये गलत फहमी क्या है। अभी आप ईमानदारी से बताओ, बाहर जाके लोगों से बात करते हो ना, भाई साहब एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बात करो, अच्छे रहो, लोगों से प्रोडक्ट की जानकारी दो, अरबपति बन सकते हो, नहीं हंसता है। वो कहता पागल है, काम कर उधर, मेहनत से पैसा मिलता है, कोई ऐसे पैसा मिलता है। तो ये क्या गलत फहमी है, समझे आज, समझे। आप मेरी भावना समझना, मैसेज पे मत जाना। 2 गधे थे, एक बहुत मोटा ताजा था, एक बहुत पतला दुबला था मेरी तरह। तो शाम को रोज गली में जब चलते थे तो हर जानवर अपनी लैंग्वेज में बात करता है हमारी तरह। तो दोस्त थे दोनों, तो ये पतला वाला मोटे ताजे को एक बात पूछता था, यार भाई साहब सेहत का राज क्या है, इतने हष्ट पुष्ट। तो वो कहता कोई राज नहीं, स्मार्ट वर्क करता हूँ, स्मार्ट वर्क करता हूँ। बोले क्या, बोले मेरा मालिक धोबी है, सुबह कपड़े ला देता है सूखे, जाके नदी पे उतार देता हूँ,
दिन भर वो गीले कपड़े धोता है और मैं रेत के अंदर लेट लगाता हूं। वो करता है हार्ड वर्क, मैं स्मार्ट वर्क। दिन भर आराम, कोई काम नहीं। शाम को फिर कपड़े सूखे, फिर लिया। इसलिए मैं हष्ट पुष्ट। तो मोटे ताजे ने फिर उसको पूछा, यार तुम ऐसे क्यों हो गए? उसने कहा, मैं हार्ड वर्क ज्यादा करता हूं। मेरा मालिक किराना का व्यापारी है, दिन भर काम ही कराता है। ये गेहूं का बोरा वहां डालो, चावल का वहां डालाओ, घी का डब्बा वहां डालाओ, शक्कर की बोरी वहां डालाओ, तेल का डब्बा वहां डालाओ, दिन भर काम करवाता है। तो उसको दया आई, दोस्ती का मामला था। उसने कहा, जब इतनी ही तकलीफ है तो मालिक बदल ले। सजेशन तो अच्छा था। तो उसने पता क्या कहा, मैं बदल सकता था, इतना दिमाग में भी रखता हूं। 15 साल से उसी के यहाँ बदलना होता पहले महीने बदल लेता, काम तो शुरू से करा रहा है। तो फिर उसने कहा, क्यों नहीं बदला? बोले, मैंने इसलिए नहीं बदला, मेरे मालिक की एक लड़की है, बहुत सुंदर है। जब भी कोई गलती करती है, मेरा मालिक बोलता है, तूने अगर अगली बार गलती की, मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो मैं इस इंतजार में जी रहा हूं, कब ये बड़ी गलती करे और कब मेरी शादी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गलत फहमी में जी रहा है या नहीं? 7 जन्म भी ले ले तो ये होगा नहीं, पर गलत फहमी में है और उसी गलत फहमी में ऐसा हो गया। और एक दिन इसी गलत फहमी में यही इन लोगों का हाल है। बहुत निकल गए, बहुत तैयारी में है। ये स्मार्ट वर्क है। पैसा यहां से आएगा, शरीर यहां अच्छा रहेगा, सब चीज मिलती है, इसकी आगे बात है। और ये 5 साल का कोर्स है। करना चाहिए, करना पड़ेगा। आप नहीं करो, बच्चों को करना पड़ेगा। अगर बच्चों की हल्की बात सुनने को तैयार हो तो बच्चों को करने दो, और चाहते हो कि वो बच्चे जिंदगी भर आपके पैर छुए और आपके पैर धो के पानी पिए, तो फिर इसको आज से करना पड़ेगा।